सदर का इनकार किसी काम ना आया। हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास आज 10 बजे तलब कर लिया। सेक्रेटरी ताहिर हुसैन ने एलामिया जारी कर दिया, अरकान हल्फ उठाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत को 2 बार कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी इरसाल की थी। आरिफ अलवी ने मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट ना होने की वजह से एतराज़ लगाकर वापस भेज दिया था। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का भी आगाज़ होगा। किस इत्तेहादी को क्या मिलेगा? इत्तेफाक के लिए शहबाज शरीफ ने सबको खाने पर बुला लिया। पंजाब हाउस के इजलास में वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और सदर के लिए आसिफ जरदारी के नाम पर एतमाद। शहबाज शरीफ ने अयाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली, जबकि बिलावल भुट्टो ने गुलाम मुस्तफ़ा शाह को डिप्टी स्पीकर नामजद कर दिया। इत्तेहाद में इतफाक हुआ कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुस्लिम लीग नून से होगा, ताहम उम्मीदवार कौन होगा ये फैसला नहीं हो सका। इलेक्शन की तलखियां दूर करने के लिए मिलकर बैठे थे। हुकूमत बनाएंगे, इस्तेहकाम लाएंगे, मईशत को आगे बढ़ाएंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की इजलास के बाद मीडिया से बातचीत। नवीद कमर ने कहा कि मुल्की मफाद के लिए चार्टर ऑफ मफाहमत की जानिब जाना होगा। हर सूरत नून लीग की हुकूमत को सपोर्ट जारी रखेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कौमी इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है। इत्तेहादी जमातें मौलाना फजलुर रहमान को मनाने पहुंच गईं। JUI सरबराह ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा, हमेशा जमहूरियत और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। अभी जमहूरियत पार्लियामान के मौका के लिए कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। हमारे नुमाइंदे आज कौमी असम्बली में हल्फ लेंगे। अयाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से वोट और सपोर्ट मांगने आए हैं। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। कि अगले पहले जो है 1.5-2 साल मुश्किल के होंगे और इंशाल्लाह मुझे बहुत यकीन है कि पाकिस्तान अगले 1.5-2 साल में इन मुश्किलात से बाहर निकल जाएगा। हम तो कब के G20 में पहुंच चुके होते और लगता है जैसे गुस्से से निकाला मुझे। और फिर उसके बाद बाकी जो दीगर जज जिन्होंने हमें सिसिलियन माफिया का, आज क्या वो जज जो हैं वो किसी को मुंह दिखाने के लायक हैं? आज आइंदा 1.5-2 साल मुश्किल के होंगे। यकीन है मुल्क मुश्किलात से निकल जाएगा। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, अरकान भरपूर मुकाबला करने के बाद ऐवान में पहुंचे। माजी में हुकूमतें जारी रहती तो पाकिस्तान G20 में पहुंच चुका होता। जजेस ने मुझे गुस्से से निकाला, सिसिलियन माफिया का लक़ब दिया। आज वो जज मुंह दिखाने के काबिल नहीं। इन लोगों ने नून लीग को नहीं बल्कि मुल्क को नुकसान पहुँचाया। सारे खेल में और भी प्लेयर्स थे। जो भी इनको लाए वो पाकिस्तान के बड़े दुश्मन हैं। के मुंतखब नुमाइंदों का जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ हिस्सों से जीत के आए, उन्होंने कायद नवाज शरीफ पर एतमाद करते हुए मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। सिंध में आपने कराची के लिए पानी के मंसूबे आपने वहाँ पर उनको दिए। मुस्लिम लीग नून की पार्लियामानी कमेटी की शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी की तौसीक़। नामजद वज़ीर आज़म ने कहा, हमारे अरकान असम्बली अपने बलबूते पर जीत कर आए हैं। आज़ाद उम्मीदवार गैर मशरूत तौर पर नून लीग में शामिल हो रहे हैं। इनकी शमूलियत के बाद कौमी असम्बली में हमारी अक्सरियत 104 हो गई है। मज़ीद कहा, नवाज शरीफ ने कराची कानून बहाल किया, पानी के बड़े मनसूबे दिए, मोटरवे बनाए। इनके मनसूबों की तख्तियाँ गिनी जाएँ तो 1 माह लग जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसले की घड़ी आ गई। इलेक्शन कमीशन में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत। दौरान समाअत सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत भी पेश। 26 जनवरी को लिखे गए खत में सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार। अली जफर का खत से इजहार लाइल्मी। कहा, PTI को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ऐसे किसी खत के हवाले से नहीं बताया। पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहता है, किसी सियासी जमात ने जितनी सीटें जीती हों इलेक्शन में, उनको सिर्फ और सिर्फ उन सीटों के मुताबिक माइनॉरिटी सीट्स और वुमेन सीट्स मिलेंगी। आइन को आप तब्दील नहीं कर सकते। आइन में जो हिस्सा उनका है वो हिस्सा उनको आप दे चुके हैं। जो PTI के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में ज्वाइन किया है, उनका हिस्सा आपको आइन के मुताबिक देना ही देना है। मखसूस नशिस्तें खैरात नहीं, आईनी हक है। हमारी सीटें पीपल्स पार्टी नून लीग में बांटी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिन्हें नशस्तें मिल चुकी उन्हें दोबारा नहीं दी जा सकती। ये इतनी बड़ी आइन शिकनी होगी कि तमाम आइनी इलेक्शन मुतनासिब हो जाएंगे। मखसूस नशस्तों का फैसला जल्द आना चाहिए था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशस्तों पर हक नहीं बनता कि तमाम नशस्तें पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों में तकसीम की जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रमेश कुमार का प्रोग्राम तज्जिया में मुतालबा। खुर्रम शेर जमान बोले, हमारी कामयाबी को नाकामी में तब्दील किया गया। सियासी जमातों को भिखारियों की तरह सीटें बांटी जा रही हैं। दानियाल अजीज का कहना था कि आने वाली हुकूमत को माशी चैलेंजेस का सामना होगा। मुल्क में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक होने वाली है। चाहता हूँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पेशावर असम्बली में स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। बदनस्मी के दौरान अरकान की हल्फ बर्दारी। इजलास से कबल असम्बली में गुलकपाड़ा नून लीगी रुकन असम्बली सूबिया शाहिद पर जूते और खाली बोतलें फेंक दी गई। लीगी खातून रुकन घड़ी उठाकर लहराती रहीं। मरकजी गेट पर भी धक्कमपेल और हंगामा आराई। सैकड़ों अफराद असम्बली में घुस गए। सिक्योरिटी इंतजाम धरम भरम। कई अफराद बगैर चेकिंग इंदराज के दाखिल हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ASP शहर बानो नकवी की मुलाकात। ड्यूटी पर बेलौस लगन और पेशा वराना महारत के मुजाहरे पर आर्मी चीफ की खातून पुलिस अफसर की तारीफ। समाजी हम आहंगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त रोकने के लिए मुल्क गिर इत्तफाक़ राय की ज़रूरत पर जोर। कहा, तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मैसर होते हुए कानून के हाथ में ना लिया जाए। पुलिस अफसर ने इचरा बाजार में खातून को मुश्तइल हुजूम से बाहिफाजत निकाला था। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 6 दहशत गर्द जहानुम वासिल, 1 सिपाही जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद किया गया। दहशत गर्द टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, अगवा समेत कई कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया। बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखा जाए। PTI ने IMF को खत लिख दिया। PTI ज़राए की तस्दीक, बताया खत में बानी PTI ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। गुज़िश्ता दिनों अडयाला जेल के कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने IMF को खत लिखे जाने की तस्दीक की थी। कहना था कि IMF को खत लिख दिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने शदीद मज़म्मत की थी। IMF की खत पहुँचने की तरदीद। ये मैं अदा करूंगी इंशाल्लाह ताला, और ख़िदमत करके हम अपने सारे ओपोनेंट्स को हम गलत प्रूफ करेंगे और उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या माशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा। बहुत खिदमत करके तमाम मुखालिफिन को गलत साबित करेंगे। उनको समझ नहीं आ रही हम क्या करने जा रहे हैं। मरियम नवाज की पंजाब असम्बली पहुंचने पर गुफ्तगू, कहा यह मेरा फ़र्ज़ है और मैं अदा करूंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सुधरा पंजाब इजलास। 1 माह में पूरे पंजाब का कूड़ा करकट साफ करने की हिदायत। तमाम अजला की इंतजामिया को टास्क दे दिया। जिम्मेदारी भी उसी हिसाब से बढ़ गई है और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपनी टीम के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिम अली जरदारी साहब की रहनुमाई में उन लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरूं जिन्होंने हमें इतनी कामयाबी दी है। सबसे बड़ी तरजीह अमन व अमान है। लोगों ने बड़ा मैंडेट दिया, जिम्मेदारी भी बढ़ गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध में तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र हिदायत जारी कर दी। कल तमाम मुतालिका इदारों का इजलास बुला लिया। कोशिश है लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरें। कोशिश करूँगा कि जल्द अपनी टीम बना लूँ। पीने के साफ़ पानी का टास्क मिला है, जल्द हल करने की कोशिश करूँगा। नॉन स्टेट एक्टर्स कत्लेआम कर रहे हैं। यहाँ लोग खड़े होकर उनका दिफा करते हैं। इल्ज़ामात बहुत लगाए जाते हैं। वहाँ हाईवे पर रोक कर शनाख्ती कार्ड देखते और गोली मार देते हैं।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रूबरू बयान। कहा, दरअंदाज लोगों को शहीद करते हैं, फौज के जवानों को जिंदा जलाया गया, मजदूर मारे गए। जबरी गुमशदगी के मामले पर पूरी रियासत को मुलजिम बनाना मुनासिब नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुकालमा किया। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दाम का क्रेडिट हुकूमत को जाता है। 59 लोगों में से सिर्फ 8 लापता रह गए। गवादर में तूफानी बारिशों ने शहर को डुबो दिया। 183 मिलीमीटर बारिश ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। 7 मकानात तबाह, मुतअद्दिद को जुज़वी नुकसान पहुंचा। शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राब्ता कट गया। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाक फौज, पाक बहरिया और PDMA की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। राशन और इमदाद तकसीम, कश्तियों और तैराकों की टीम तैयार। मुल्क में बादलों का ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। आज से 2 मार्च तक मुल्क में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। गवादर, कीच, तुर्बत समेत बलूचिस्तान भर में तेज़ बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेनी सिंध और कश्मीर में भी बरसात मुतवक्की। नदी नाले भी बढ़ने का खदशा। नारान काखान महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो सकती हैं। कराची में भी कल से तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश होगी। गजा में इस्राएली फौज की ताज़ा कार्रवाइयों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 172 जख्मी हो गए। इस्राएली टैंक और तोपखाने के गजा शहर और रफाह और खान यूनिस पर हमले। खान यूनिस के वस्त में रिहायशी आबादी को निशाना बना दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 30,000 तक जा पहुंची। मुख्तलिफ हमलों में 238 इस्राएली फौजी जहन्नुम वासिल हुए। माहौलियाती तब्दीली, गुर्बत, समाजी मसाइल और दहशतगर्दी आलमी मसाइल हैं। कोई भी कौम इन पर इनफरादी तौर पर काबू नहीं पा सकती। अक़वाम आलम को मिलकर इन मसाइल का हल तलाश करना होगा। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा दूसरी ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस से मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन का खिताब। तकरीब आज भी जारी रहेगी। नॉर्थ कराची में खवातीन के साथ नाजेबा हरकत करने वाला शख्स गिरफ्तार। मुलजिम को इलाका मकीनों की मदद से गिरफ्तार किया गया। शनाख्त अजहर के नाम से हुई। मुलजिम कपड़ों की कटिंग का काम करता है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम आदी मुजरिम है। माजी में भी मुकदमात दर्ज थे। मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का, मरा हुआ चूहा करोड़ों का। लाहौर से श्रीलंका पहुंचने वाले जहाज को चूहे के बायस 3 दिन तक उड़ान से रोक दिया गया। 3 दिन की तलाश के बाद तैयारे से चूहा मुर्दा हालत में मिल गया, जिसके बाद तैयारे को परवाज भरने की इजाज़त मिल गई। 3 दिन ग्राउंड होने की वजह से एयरलाइन को भारी माली नुकसान हुआ। HBL का ज़राअत के शोबे की पायदार तरक्की की जानिब अहम कदम। बूरेबाला में नई कंपनी HBL ज़रई सर्विसेज का आगाज़। HBL का एतमाद और भरोसे पर स्टेट बैंक का इजहार तशक्कुर। अली अलाना ने कहा कि बैंकिंग ज़रई शोबे की तरक्की और पेशरफ्त के प्रोग्राम्स पर अमल दरामद कर रहा है। सदर और CEO मोहम्मद औरंगजेब बोले, HBL ज़रई सर्विसेज उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। ज़रई सर्विसेज के CEO आमिर अजीज़ ने कहा, हम वो हैं जो खिदमत करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के 15वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। किंग्स होम ग्राउंड पर हार गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 165 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर्स में हासिल कर लिया। हदफ की ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर्स ने टीम को 108 रन का शानदार आगाज़ फराहम किया। कोलिन मिनरो ने 82 और एलेक्स हेल्स 47 रन बनाकर आउट हुए। आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।